एकेटीयू के खिलाफ महासंग्राम। सही सुना आपने। कॉपी, रिजल्ट इतना बेकार, चेकिंग इतनी खराब कि सभी सब्जेक्ट्स में बैक। जी हाँ दोस्तों, एकेटीयू ने रिजल्ट मेरे हिसाब से यूपी की सबसे घटिया यूनिवर्सिटी अगर कहें तो गलत ना होगा। उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ऐसे हवाई में फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। कॉपी इतनी बेकार चेकिंग कि सभी सब्जेक्ट में बैक, सबसे घटिया रिजल्ट। एकेटीयू बैक के नाम पर छात्रों से कमाता है करोड़ों रुपए। जी हाँ, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। इस वीडियो में पूरी एकेटीयू की पोल खोल दूंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अवैध वसूली की अपडेट। उससे पहले ये देख सकते हैं, थोड़ा मनोरंजन के लिए एकेटीयू भंडारा भी लगा रहा। ठीक है, अच्छा रहा है, अच्छी बात है भंडारा लगाना, लेकिन क्या छात्रों से करोड़ों रुपए वसूलना, क्या ये कहाँ का जायज़ है? ये कहाँ का न्याय है? ये तो सिर्फ सरासर नाइंसाफ़ी है। मान लो भंडारा लगाओ, अगर बल बूता हो तो अपने पैसे से लगाओ। क्यों छात्रों को परेशान करते हो? 2800 रुपए एक एक छात्र से वसूलते हैं। कैसे? मैं अभी बताता हूँ। पहले आप हमारी स्क्रीन पे रिजल्ट देखिए। ये है थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जो कि आया 31 मई 2022 को। ठीक है, लेकिन अभी आप शॉक हो जाएंगे। ये तो इनका सीजीपीए 4.4 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 500 मार्क्स इनके बहुत ज़्यादा है। मैं भी आपको 8 से 10 रिजल्ट दिखाऊंगा। रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सुनकर शॉक हो जाएंगे, आपके पैरों के तले ज़मीन निकल जाएगी। जी हाँ, अभी आप थोड़ा हल्के से आदत डालिए, कहीं ऐसा ना हो एक बार सुनने से आपको अटैक पड़ जाए। तो पहले आप थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। पहले आप जो एकेटीयू की कम खामियां उसको सुनिए। ये तो बहरहाल ऐसे ऐसे छात्र हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमने कॉपी इतनी लिखी थी कि हमारी बैक तो आना दूर की बात, हमारा टॉप में शुमार होता, टॉप में हमारा नाम आता, लेकिन फिर भी महाराज ने पता नहीं कैसे चेकिंग की, बैक लगा दी। उसके बाद जब 2800 रुपए दे देते हैं, जेब में उनकी डाल देते हैं, जब उनकी जेब गर्म हो जाती है तो फिर यही वो नंबर बढ़ा देते हैं। आखिर तुम 2800 रुपए, पहले तो तुम कॉपी चेक करते हो, गलत चेक करते हो, उसके बाद बैक लगा देते हो। छात्रों को कहीं अटैक भी पड़ सकता है, उसका तो तुमको सोचना नहीं। उसके बाद जब 2800 रुपये तुम्हारी जेब में पड़ जाते हैं तो फिर तुम वही रिजल्ट जो है सुधार करके जो है कॉपी दोबारा चेक करा के रीचेक करवा के फिर रिजल्ट सही हो जाता है। तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? 2800 रुपये तुमको देना चाहिए छात्रों को कि तुमने कॉपी गलत चेक की। जुर्माना तो तुम पर लगना चाहिए। आखिर छात्र ने तो इतने मेहनत से पढ़ाई करके, इतने मेहनत से कॉपी लिख के आता है, 3 घंटे बैठ के अपने हाथों को रगड़ता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया हूं, मैं जानता हूं छाले पड़ जाते हैं लिखते लिखते। तब वो अगर वो लिख देता है, अच्छे से लिखता है, लेकिन गलती तुम करते हो, कॉपी तुम गलत चेक करते हो, नंबर तुम कम देते हो, बैक तुम लगाते हो, फिर 2800 रुपये कहाँ का बे? 2800 रुपये कहाँ का? मेरा मूड खराब इसलिए हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें 8 बैक है, 5 6 8 बैक है। क्या इतने गधे हैं जो एकेटीयू के स्टूडेंट हैं? क्या एकेटीयू में सिर्फ गधे पढ़ते हैं? अगर तुम गधों को पढ़ा रहे हो तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? बंद कर दो ना कॉलेज। पढ़ा क्यों रहे हो? तुमको तो बंद कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी इतने बेकार है, तुम्हारे छात्रों के 8 बैक आ रहे, 6 बैक आ, तो फिर पढ़ा क्यों? तुम्हारे टीचर क्या कर रहे हैं? वो गधा बना रहे हैं या फिर इंसान बना रहे हैं? पढ़ा रहे हैं या कि तमाशा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी पोल खोल के रख दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस महासंग्राम पे शुरू होने से पहले यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट हैं, हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं आलोक कुमार, जो कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज आजमगढ़ के हैं। इन्होंने हमको बताया कि सर हमारे कॉलेज के कई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र ऐसे हैं जो कि अच्छे से अच्छा मार्क्स लाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बैक ठोक दे रहा है। बहरहाल आलोक कुमार हैं तो इनके, और उसके अलावा ये ही नहीं, मैं कम से कम 15 से 20 लोगों को दिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ आलोक कुमार जी कह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, कई सारे जगहों पे छात्र यही कह रहे, कॉल कर करके, व्हाट्सएप पे, अभी मैं आपको चाहूँ 10वीं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। छात्र यही कहते हैं कि सर हमने तो अच्छे लिख के आए थे, लेकिन फिर भी हमारे बैक लगने कोई चांसेस नहीं थे। और हालांकि मैं देखता भी हूँ, पहले जब उनकी बैक आती है, जब 2800 रुपये अपनी जेब में एकेटीयू गर्म करके जेब गर्म कर लेता है, तो उसके बाद दोबारा रीचेकिंग उनमें नंबर बढ़ जाते हैं। तो 2800 रुपये तुम काहे के लिए लेते हो? गलती तो तुमने की थी। तुमको तो 2800 रुपये देने चाहिए छात्रों को, क्योंकि उसको टेंशन भी हो जाता। घर वाले क्या बोलते हैं अगर बैक आते? तुमको पता है जो लाख रुपए देकर अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अगर उसकी बैक आ जाएगी, वो भी फालतू में तुम बैक दे दोगे, तो उसको जुर्माना तुमको देना चाहिए या फिर छात्रों को देना चाहिए। बहरहाल आलोक कुमार जी ने हमें बताया कि सर RSC आजमगढ़, राजकीय इंजीनियरिंग आजमगढ़ का रिजल्ट बहुत ही खराब है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले आजमगढ़, RSC आजमगढ़ का रिजल्ट तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा खराब नहीं है,
लेकिन अभी मैं आपको फार्मा छात्रों को दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले वाकई ज़मीन निकल जाएगी। पहले आप देख लीजिए कुछ आरएसी आजमगढ़ की झलक, ताकि आपको आदत पड़ जाए, आपको कहीं अटैक ना पड़े। ये देखिए यहाँ पे इनके 2 बैक है, ठीक है। अभी सिर्फ इनका तो CGPA 4.41 है, लेकिन इनका तो कुछ ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इनकी 1 बैक है, यहाँ पे भी देखिए इनकी 1 बैक है, यहाँ पे भी देखिए एक स्टूडेंट है इनकी अलग बैक है 5 CGPA, यहाँ पे इनके 4.9 CGPA, यहाँ पे इनका देखिए 3 बैक है 3.59 CGPA। ये क्या कर रहा, तमाशा कर रहा है। ये बताओ जब छात्र ने एग्जाम दिया तो तुमने हैश लगा के क्यों भेजा? ये कई सारे छात्रों की प्रॉब्लम है। तुम अगर रिजल्ट दे रहे हो, रिजल्ट रिलीज एक तो 2 महीने के बाद तुम तो रिजल्ट रिलीज करते हो बेटा, 2 महीने में 60 दिन के बाद इनका रिजल्ट आता है, कम से कम 50-60 दिन के बाद। 50-60 दिन में क्या तुम यही हैश लिख के सो बैठे थे? अब बाद में तुम अपडेट कहाँ करोगे? तुम छात्रों को परेशान हर तरीके से करना चाहते हो, पैसा तुम ऐड कर करोड़ों रुपए अपनी जेब में डालते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करोड़ों रुपए, मैं सिर्फ ऐसे बोल नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखो इनका CGPA 4.73, इनका CGPA 4.32। उसके अलावा यार अभी का, अब चलो अब शुरू होती है असली सच्चाई, अब शुरू होती है। छात्रों के पास अगर कोई चिट पिट मिल जाए, कोई कागज का टुकड़ा मिल जाए जिसमें 2 लाइन का कोई आंसर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, चाहे भले वो एग्जाम में ना है, तो तुम यूएफएम तो ठोक दोगे। बहरहाल ये रूल तो रूल है, मैं मानता हूँ, लेकिन यूएफएम तो ठोक देगी। जो तुम कॉपी गलत चेक करते हो हजारों छात्रों की, उस पर कौन सा यूएफएम ठोकोगे? उस पर जुर्माना कौन लगाएगा? तुम्हारी नकेल कौन कसेगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम जो मेन पोल यहाँ से खुलती है, यहाँ पे देखो ये छात्र है फार्मा के, और इनका भी 31 तारीख को रिजल्ट आया है, और इनकी 5 जो है बैग एकेटिव ने ठोक दी। एक में 10 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, 16। ये तुम पढ़ा रहे हो, तमाशा कर रहे हो? कौन सा ऐसा कॉलेज है? तो उस कॉलेज को बंद काहे नहीं कर देते हो? अगर वहाँ के बच्चों की 5 बैकें आ रही हैं तो आखिर टीचर करते क्या 6 महीने, 4 महीने कॉलेज या ऑनलाइन क्लासेस, और ये ढिमाका एक कंसोर्टियम फीस, लाइब्रेरी फीस और डाटा फीस, तुम पता नहीं क्या क्या कौन से IP एड्रेस वगैरह देते हो पढ़ने के लिए। अगर उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, टीचर पढ़ा नहीं पाते बच्चों को, तो फिर कॉलेज खोल के कहाँ बैठे हो? क्या कोई आलू और सब्जी की दुकान है जो लाखों रुपए फीस लेके वसूलते हो, फिर बैक ठोकते हो? अब लाखों रुपए फीस लेने के बाद भी पेट नहीं भरता, फिर 5,000 रुपए बैक का अगर चैलेंज करता है तो 25 पचे कितना हो जाएगा? 25 पचे 125, यानी 10,000 से ज्यादा तुम 10-12 हजार रुपए फिर उसको चैलेंज ड्यूरेशन के नाम पे पैसा लोगे। आखिर करते क्या हो? अब ये देखिए, अब यहाँ पे इनके स्टूडेंट इतने ज़्यादा होनहार हैं, इतना काबिल हैं कि इनके 8 बैकें आ रही हैं। अब चाहे वो एब्सेंट रह के बैक आ रही है, जैसे भी हो, आखिर अगर एब्सेंट है तो मेरे हिसाब से दो एग्जाम तो दिया नहीं होगा। ये इतना बड़ा फॉल्ट करते हैं। अभी क्या, अभी ये देखो 8 उसमें बैक। उसके अलावा मैं आपको 10 रिजल्ट ऐसा दिखा सकता हूँ जिसकी 5 बैक आ रही है। आखिर तुम यार पढ़ाते क्या हो? 4 बैक आ रही, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये क्या तमाशा बना रखा है? उसके अलावा यहाँ पे चलो, अब ये तो ये इस बेचारे की मैं आपको दिखा चुका हूं यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इनका जो है रिजल्ट अपडेटेड सुन दिखा रहा, हालांकि इनका 3 बैक ऑलरेडी है, क्योंकि इनमें 2 रिजल्ट तो अपडेट 4 बैक है, जिसमें से 2 अपडेट दिखाएंगे। बहरहाल इनकी भी 2 बैक है, अपडेट होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास 6 महीने के बाद भी मैसेज आता कि सर हमारे रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुए। उसके अलावा और चलो आगे, यहाँ पे देखो इनकी 4 बैक है, CGPA इनका 3.72। उसके बाद आगे चलो, इनकी भी 3 बैक है, CGPA 4.34। ये सब फार्मा स्टूडेंट है, इनकी भी 3 बैक है, 4.34। उसके अलावा यहाँ पे इनकी देखिए 4.03, इनकी 4 बैक है। उसके अलावा आगे चलो, 4 बैक 4.17। आखिर ये तमाशा बना क्यों रखा है? जब इतनी ज्यादा बैक आते तो उस कॉलेज को बंद कर दो, वहां के टीचर को निकालो। आखिर तुम करते क्या हो? मेन चीज है यहाँ पे ना टीचर की गलती है ना स्टूडेंट की गलती है, ये सब गलती है AKTU के जो कॉपी चेक करता है। हालांकि वहां पे एग्जामिनर की भी गलती नहीं होगी, जहां तक मेरी समझ में आता है कि गलती कहाँ। मैं आपको कैलकुलेटर स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं दिखा। आप लोग इसको ऐसे समझो, मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए AKTU के 5,000, हालांकि मैं कम बोल रहा हूँ, मान लीजिए 5,000 छात्रों ने क्या किया, चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म भरा। हालांकि AKTU में कई लाख स्टूडेंट हैं, कम से कम मेरे हिसाब से तो 5 लाख से कम तो नहीं होंगे, जिसमें से कम 4 लाख तो एग्जाम देते ही होंगे। और 4 लाख में 5,000 क्या और ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बहरहाल 4 लाख में कम से कम 5,000 तो नहीं, 10,000 डालते होंगे, लेकिन हम कहते हैं हम 5,000 ही पकड़े। मान लीजिए अगर 10,000 डालते हैं, ठीक है, 10,000 बच्चे चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म डालते हैं, तो 10,000 गुणे कितना करोगे? 2,800। 2,800 कैसे? 2,500 रुपये तो लेता है चैलेंज का, और 300 लेता है कॉपी का, यानी स्टेज 1 का 300 रुपये लेता है, और उसके बाद स्टेज टू का कितना लेता है AKTU? 2,500 लेता है। तो अगर हम गुणा करते हैं यहाँ पे 10,000 बच्चे मान लीजिए चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म डाले, ठीक है। अभी आप रुके रहो, चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म डाले, उसके बाद गुणा करो किसने से? 2,800 से, ठीक, क्योंकि 2,800 रुपये पर सब्जेक्ट लेता है। तो 2,800 से जब आप गुणा करोगे, ये कितना आ गया? ये आया 2,80,00,000।
कितना आया, जब हम गुणा करते हैं कितना है, 2,80,00,000। अब बताओ 3 करोड़ रुपए तो केवल, 2.25 करोड़ तो केवल इनका चैलेंज इवोल्यूशन से आ रहा है। उसके बाद स्कूटनी का जो अलग फॉर्म डालते होंगे वो भी 1,000 रुपये फीस है। अभी आप रुके रहो, अगर 10,000 बच्चा चैलेंज इवोल्यूशन डालता है तो कम से कम 15 से 20,000 बच्चे AKTU के बैक पेपर देते होंगे। कम से कम 20 अगर मान लो ज़्यादा हो रहा है तो 15,000 मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 15,000 बच्चे बैक पेपर देते हैं जिसकी फीस है 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है। अब 15,000 का मतलब ये नहीं है, क्योंकि एक छात्र की 5-5 बैंक है, 5-5 बैंकें हैं, तो उस हिसाब से देख लिया जाए तो कम से कम 25-30 हज़ार हो जाएगा। हालांकि हम 15,000 ही पकड़ते हैं और 15,000 को गुणा करते हैं किससे, 1,000 से। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया। यानी यहाँ पे AKTU सिर्फ बैक से 1.5 करोड़ रुपए कमाता है, और बैक से 1.5 करोड़ और 2,80,00,000, 2,80,00,000 ये हो गया, और 1.5 करोड़ जो है इसका हो गया बैक, उसका होगा बैक वाला हो गया। तो मिला जुला के 3.25 करोड़ और 1.5 करोड़ कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड 4,25,00,000 नियर अबाउट, ठीक है। 4,25,00,000, 4,30,00,000 होगा। तो बहरहाल 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए केवल जो है AKTU किससे कमाता है, बैक से कमाता है, 4 करोड़ से ज़्यादा ही। अब बताओ 4 करोड़ रुपए AKTU से बच्चों से वसूलता है, उसके बाद एक दिन भंडारा लगा देता है। तो क्या तुम्हारा भंडारा लगाने से जो तुम ये अन्याय करते हो, वो भंडारा क्या तुम्हारे पापों को धुल देगा? ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। भंडारा जब तुम लगाओ, तुम्हारे बलबूते हो, ठीक है, बलबूते पे दम हो, हाँ लगाओ, हम मानते हैं, अपने जेब से लगाओ ना। कोई 1,000-50,000 रुपये खर्च कर दोगे तो कहाँ चलाएगा, सैलरी भी तुम्हारी लाखों रुपए होती है। तो बहरहाल अब चलते हैं। अब ये बताइए, अब इतना ज़्यादा चैलेंज इवोल्यूशन, अब कोई बच्चा 6 महीने 4 महीने पढ़ के एग्जाम देगा और वो अपनी कॉपी में 20-20 पेज, 23-23 पेज, 25-25 पेज, मेरे पास छात्रों के कमेंट आते हैं, मान लीजिए 20 पेज लिख के आया, अब उसके मार्क्स हो रहे हैं ऐड होने पे 70 मार्क्स हो रहे हैं, किसी का 60 हो रहा है, लेकिन तुम कितना दे रहे हो, किसी को 20 दे रहे हो, किसी को 17, किसी को 5 मार्क्स। तो ये बताओ, जब वो चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म डालेगा 2,500 रुपये खर्च करके, तो वही स्टूडेंट जिसके 17 थे बाद में 67 हो गए, वही स्टूडेंट जिसके अभी 27 हैं बाद में उसके 77 हो गए। अब ये बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? अब तुम 28 रुपये छात्रों से भी लेते हो। अब AKTU अगर ये वीडियो देखेगा तो यही रिप्लाई करेगा कि हम तो बाद में 1,500 रुपये रिटर्न कर देते हैं। अरे यार, तुम 1,500 रुपये कितने बच्चों को रिटर्न करते हो? अगर किसी का 19 नंबर बढ़ा तो क्या तुम 1,500 रिटर्न करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि AKTU का रूल है कि 20% से ज़्यादा बढ़ेगा तभी जो है AKTU रिटर्न करेगा। हालांकि एक नंबर भी बढ़ता है अगर, तब भी तुमको रिटर्न करना चाहिए। पूरा का पूरा 2500 करो ना भाई, उल्टा तो तुमको जुर्माना देना चाहिए कि तुमने काफ़ी गलत क्यों चेक की। आखिर तुम्हारे एग्जामिनर कर क्या रहे थे, क्या वो भांग पी के काफ़ी चेक कर रहे थे? मान लो गलती होती है, फॉल्ट होता है, 2 4 10 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, लाखों में। लेकिन अब उसके बाद अगर गलती भी होती है तुम्हारी और तुम 25-28 रुपये काहे के लिए लेते हो बे? तुम काहे के लिए लेते हो? अगर तुम एक तो तुम गलती करते हो, उसके बाद पैसा वसूलते हो छात्रों से, जो खर्चा है दोबारा चेक कराएगा, तुमको भोगना चाहिए ना भाई। हाँ, 2 4 500 रुपये अगर हो तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत खर्चा आता है, बाकी गलती तो एक AKTU की है, क्योंकि कॉपी तुमने गलत चेक करवाई। चाहे तुम्हारे एग्जामिनर गलत चेक करें या तुम जो है अपडेट करने में गलती कर दो, जो भी करो, गलती तो AKTU की है। तो पैसा फिर बच्चों से काहे वसूलते हो, वो भी इतनी मोटी रकम? जब लाखों रुपए फीस देता है बच्चा तो उसके बाद फिर 2,500-3,000 रुपए क्यों और किस लिए लेते हो? आखिर क्या कोई पैसा फैक्ट्री ऐसा तो नहीं है कि उसके पास पैसे बनाने की मशीन है, क्योंकि अक्सर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो AKTU के हैं वो गांव ही से आते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो किसान हैं, फार्मर हैं, और उनके घर वाले जो है इधर उधर मजदूरी करते हैं। अब वो बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारे जो चोचले हैं 28 रुपये कंसोर्टियम फीस, इतना रुपए कहाँ से देंगे? सारे हर तरीके से तुम फीस लगाते हो। बहरहाल ये मेरे हिसाब से गोरख धंधा बंद होना चाहिए। जो ये गोरख धंधा हो रहा है, पहले तो मेरी जो AKTU के VC हैं, AKTU के जो VC हैं, उनसे ये गुहार मैं लगाता हूँ, उनसे ये आग्रह भी कह सकते हो, क्योंकि बच्चों के लिए हम आग्रह भी कर सकते हैं, ठीक है। हम उनसे विनती भी कर सकते हैं कि सर आप ऐसा मत करिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, बच्चों से जबरन वसूली मत करिए। हाँ, 200-400 रुपये, 300 रुपये आप रखे थे कॉपी का, तो उसके बाद 2500 रुपये रखने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, अगर गलती छात्र की हो तो हम मान सकते हैं, गलती आप ही करो और पैसा भी वसूली करो उसी से। ये तो हाल वही हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी हो गई। तो हम गुहार करते हैं, आग्रह करते हैं कि सर ऐसा मत करो। और जो 2500 रुपये है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको लगता ही है तो 300 रुपये आपने कॉपी का रखा है तो 500 रुपये आप फीस फॉर्म के रख सकते हो। 500 रुपये फीस, या मान लो 1,000 रुपये रख लो, ठीक है। हालांकि ये गलती आपकी है, ये 1,000 रुपये भी ज़्यादा है,
500 रुपये अगर आप रखते हो और 300 रुपये कॉपी का, तो भी 800 हो जाएंगे। तो 800 रुपये कम नहीं है। अगर कोई छात्र अपनी कॉपी के लिए 800 रुपये देता, कम नहीं है। तो इसलिए कम से कम इतना करो, छात्रों पे दया करो, रहम करो। बच्चा तुम्हारी यूनिवर्सिटी का है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की रिप्यूटेशन खराब होगी कि अगर तुम्हारे बच्चे इतने 5-5 बैंकें ला रहे हैं, 8-8 बैंकें आ रही है, 6-6 उनकी बैंकें आ रही है, प्रैक्टिकल में बैक है, थ्योरी में बैक है, तो उस कॉलेज का जो टीचर है वो क्या करता है? वो कॉलेज में जब पढ़ाई नहीं होती है तो एकेटी उस कॉलेज को बंद क्यों नहीं कर देता? ये तो आपकी इज्जत का सवाल है। लेकिन हाँ, जब इज्जत आपके पास हो, कुछ आपको कुछ समझ में आया इज्जत और बेइज्जत क्या होती है, तब तो आप उस पर कदम उठाओगे। आखिर इतना ज़्यादा बैकें क्यों लगाते हो बच्चों की? कम से कम बच्चों पे रहम करो। तो इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, गाइस, अब हम आपसे आग्रह करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही गलती नहीं, गलती आप लोगों की भी है। अब मैं बताता हूँ क्या गलती है आप लोगों की। अब यहाँ पे हमारा ट्विटर अकाउंट है, गलती क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, आप लोग भी कम नहीं हो। अब हमने यहाँ पे ट्वीट किया, ठीक है, 1 घंटा हो गया, लेकिन देखो अभी इस पे कितने रिट्वीट आए हैं, केवल जो है 13 रिट्वीट आए हैं। तो आप लोग सोए रहोगे, कोई आपके जो है आपके लिए इतना तो कर नहीं देगा कि आपकी कॉपी में बिल्कुल मार्क्स आके सीधा 100 to 100 कर देगा। अरे कुछ तो कुछ ना कुछ तो करो। आखिर तुम्हारे पास यूनिटी नहीं है, तुम आवाज़ नहीं उठा सकते, तो तुम्हारे लिए कौन बोलेगा? क्या हमें कुत्ता काटा है? कि कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है हमको कि हम तुम्हारे लिए फालतू में भौंकते रहेंगे और तुम अपने ही काम के लिए अपने ही आवाज़ नहीं उठाओगे, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? बहरहाल, अगर तुम चाहते हो, तुम लोग अगर आप लोग चाहते हो, मैं हो सकता है कुछ थोड़ा सख्त लहजा बोल जाऊँ, तो उसके लिए सॉरी अभी बोल देता हूँ। क्योंकि यार देखो, आखिर आदमी करेगा क्या? अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हो, ट्वीट और रिट्वीट नहीं कर सकते हो, मैं देखिए यहाँ पे ट्वीट किया हूँ, बानी मुख्यमंत्री जी से मेरी गुहार है। क्या गुहार है? कि उस शिक्षा विभाग की एक संस्था जो कि लखनऊ है, जो बच्चों को किसी न किसी विषय में फेल करके कॉपी चैलेंज का 2800 और बैक पेपर के हिसाब से 100 रुपये पर सब्जेक्ट और चैलेंज के हिसाब से 2800 रुपये पर सब्जेक्ट लेती है, जो कि लीगल तरीके से है। लेकिन इस संस्था की जांच होनी चाहिए कि अगर आप जो है पैसा लेते हो 2800 रुपये, तो आप किस लिए लेते हो? अगर मान लीजिए कॉपी बच्चा गलत लिखता है तो लो ठीक है, लेकिन कॉपी बच्चे ने सही लिखा, उसके बाद उसके नंबर बढ़ जाते हैं, तुम 2800 रुपये तुम क्यों लेते हो? जुर्माना तो तुमको देना चाहिए। उसके अलावा पर सब्जेक्ट का तुम लेते हो, और हालांकि फीस तुम ऑलरेडी ले चुके हो, तो ये तो अवैध वसूली हुई। ठीक है, या तुम अपना मूल्यांकन का काम ठीक करो, या कम से कम पैसा फीस ये 2800 रुपये को बंद करो, या कम से कम कुछ रखो, इतना ज़्यादा मत रखो। तो हमने ये सारे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिए हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास ज़रा सी भी कुछ हो, कुछ बचा हो, शर्म इज्जत लिहाज, तो कम से कम ट्वीट करो, रिट्वीट करो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, ताकि तुम्हारी आवाज़ को कोई उठा सके। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई करे तुम अपने घर में बैठ के आराम से सोते रहो, ठीक है। तो ऐसा कोई फ्री भी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आवाज़ उठानी चाहिए, जो मैंने बोला है सब सही है, तो आप लोग ट्वीट करो, शेयर करो, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने क्लास में, अपने ग्रुप में इसको भेजो, ताकि कम से कम एकेटी के पोल खोल हर किसी को पता चल सके। तो यहीं पे एंड करते हैं। मैं फिर बाद लास्ट में जो कुछ मैंने वीडियो में बोला, अगर कुछ गलत लगा किसी को, मेरा बोलने का तरीका या फिर बोलने का लहजा या फिर बोलने में कुछ ऐसा मैंने गलत बोला, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना क्या मैंने जो बोला है उसमें कोई फैक्ट है, कोई सच्चाई है, या फिर सिर्फ मैंने यूं ही बक दिया। ज़रूर आप लोग बताना, कमेंट करना।